नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। आज मैं फिर आपके सामने आ चुका हूँ कक्षा 12वीं के एक और पद्य के साथ, जिसका नाम है हार और जीत। ठीक, इसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेखक परिचय। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या लेखक परिचय, तो जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए सबसे पहले हम लोगों को देखना है लेखक परिचय। तो आते हैं लेखक परिचय पर, देखते हैं। हार जीत कविता का नाम है ना। इसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी और अशोक वाजपेयी। ठीक, और जन्म इनका जन्म इनका कब हुआ? 16 जनवरी 1941। ठीक, जन्म स्थान दुर्ग, छत्तीसगढ़। ठीक, मूल निवास का जो मूल निवास है जहाँ जन्म स्थान दुर्ग, छत्तीसगढ़, मतलब उसका जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ दुर्ग में, है ना। लेकिन उसका मूल निवास जाके बस कहाँ? सागर, मध्य प्रदेश। सागर, मध्य प्रदेश। माता इनकी थी निर्मला देवी और एवं पिता परमानंद वाजपेयी। ठीक, और सम्मान इनको जो मिला है साहित्य का, सबसे जो सर्वोच्च सम्मान होता है साहित्य में, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें मिल चुका है। और दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। और इसके अलावा कई सम्मान इन्हें प्राप्त है। लेकिन जो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसे भी मैंने आपके लिए लिया है। तो इतना ही। और इसके अलावा इनकी कृतियां जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम उन कृतियों को भी देख लेते हैं, जरा सा एक नजर उन कृतियों पर भी डालते हैं। इनकी जो कृतियां हैं, वैसे तो उनकी कृतियों में भी बहुत सारी है, उनकी कृतियां भी बहुत सारी है, ठीक है। लेकिन उनमें से महत्वपूर्ण कृतियां जो है उनको हमने चुना है। तो आइए देखते हैं उनकी जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं वो क्या क्या है। उनकी महत्वपूर्ण कृतियों को देखते हैं। शहर अब भी संभावना है। शहर अब भी संभावना है। पहले शहर अब भी संभावना है। दूसरा एक पतंग अनंत में। ठीक है। फिर है तत्पुरुष। तत्पुरुष बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। तत्पुरुष। फिर है थोड़ी सी जगह। फिर है आविन्युभाव। आविन्यु बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये भी। कक्षा 10वीं से ही हम अशोक वाजपेयी को इसलिए जानते हैं, आविन्यु, उनकी कृति जो है आविन्यु, इसी कृति के नाम से हम उसे जानते हैं कक्षा 10वीं से, है ना, अशोक वाजपेयी। दूसरा फिर है उम्मीद का दूसरा नाम, फिलहाल, कविता का गल्प। ठीक है, कवि कहा गया, ये भी महत्वपूर्ण है सब। कविता का कवि कहा गया, ठीक है। उसके बाद कविता का जनपद, कवि कहा गया उनकी एक आलोचना है, ठीक है। कवि कहा गया क्या? कवि कहा गया उनकी आलोचना है, ठीक। और उसके बाद है कविता का जनपद। स्तंभ लेखन, साहित्य की एक विधा है स्तंभ लेखन भी। तो यह कवि का अशोक वाजपेयी की कृतियां हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अशोक वाजपेयी की ये जो कविता है हार जीत, ये अशोक वाजपेयी की एक कृति है। कहीं नहीं वही, अशोक वाजपेयी की कृति है कहीं नहीं वही। इसमें लिख देता हूँ, कहीं नहीं वही, कहीं नहीं वही, कहीं नहीं वही, संकलन। इसी से संकलित है कविता हार जीत, कहीं नहीं वही, ठीक। आइए अब हम आते हैं कविता के व्याख्यान में। हमारी कविता है हार जीत, ठीक है। वैसे तो जितनी भी कविताएं होती है ना, जितनी भी कविताएं होती है उसका एक अपना अलग अर्थ होता है, उसका अलग अपना एक भावार्थ होता है ना। कवि तो लिखते हैं, हम लोग जानते हैं जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। तो इसी को साक्षात्कार करते हुए कवि लिखते हैं। तो उनकी इसलिए जो भी कविताएं होती है उनका एक अलग अर्थ होता है, ठीक। तो उन्हीं अर्थों को आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं कि कविता हार जीत, अशोक वाजपेयी की जो कविता है हार जीत, इसमें क्या है। हार जीत,
देखते हैं, वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है, उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रही है। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं, पहले मैं आपको अर्थ बाद में बताऊं, पहले जो लिखा गया है कविता में पहले उसी को पढ़ लेते हैं, उसी के अनुसार अर्थ जानते हैं, उसके बाद इसका जो भावार्थ है उसको मैं कविता के अंतिम में बताऊंगा। ठीक है, वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है, उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रही है। किसी किसी स्थान विशेष की बातें हैं कि वहाँ का जो राजा है, वहाँ की जो सेनाएं हैं, किसी युद्ध से जीत कर आ रहा है, ये पता नहीं युद्ध से जीत के आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है, जीत के आ रहा है कि हार के आ रहा है, ये पता नहीं, लेकिन उनके लोगों में, उनकी जनता में, उनकी जनता को ये किसी ने बताया कि उनकी सेना, उनके रथ जीत कर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, और जीत कर आ रही है इसीलिए वो जश्न मनाने की तैयारी में, खुशियां मनाने की तैयारी में। ठीक है, नागरिकों में से ज्यादातर को पता नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे। वाव, बताइए, नागरिकों को, वहाँ के जो नागरिक हैं, उस स्थान विशेष के जो नागरिक हैं, उन्हें यहाँ तक भी पता नहीं है कि आखिर हमारे शासक, हमारे सैनिक किस युद्ध में गए हैं, ये भी नहीं पता। सिर्फ उन्हें यही पता है कि वो विजयी होकर आ रहे हैं, उसके शासक, उनके सैनिक विजयी होकर आ रहे हैं। ठीक, नागरिकों में से, हाँ तो यहाँ तक लोग हैं। युद्ध किस बात पर था, ये भी नहीं पता कि युद्ध किस बात पर था, वहाँ के नागरिकों को ये तक नहीं पता युद्ध किस बात पर था। यह भी नहीं कि शत्रु कौन था, ये भी नहीं पता है कि शत्रु कौन था। ठीक है, यह भी नहीं पता कि शत्रु कौन था, पर वे विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त। पर वे क्या है, विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त है। वो अपने जो उत्सव है, विजय पर्व है, उसे मनाने की तैयारी में व्यस्त है। उसे सच्चाई का ज्ञान नहीं है कि कोई उनके शासक हारे या जीते, लेकिन वो, उन्हें पता भी नहीं, लेकिन उसे किसी ने बताया कि भाई आपके शासक जीत के आ रहे हैं, तो ही उसे खुशियां मनाने की तैयारी में लगे हुए। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई, सिर्फ उन्हें इतना ही पता है कि उनकी विजय हुई। कौन कहाँ गया युद्ध में, किससे युद्ध था, कहाँ युद्ध था, ये सब कोई पता नहीं, सिर्फ उन्हें यही पता है कि उनकी विजय हुई। उनकी उनकी से आशा क्या है, यह भी स्पष्ट नहीं। उनकी से क्या आशा है, किनकी विजय हुई, ये भी नहीं पता। बस किसकी विजय हुई, किसकी विजय हुई, सेना की, शासक की, नागरिकों की, किसकी विजय हुई, सेना की, शासक की, या तो नागरिकों की, यहाँ भी नहीं, ये भी नहीं पता है। इसीलिए लेखक यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ये भी नहीं पता उनकी जनता। किसी के पास पूछने का अवकाश नहीं है, किसी के पास छुट्टियाँ, सॉरी, किसी के पास पूछने का समय नहीं, किसी के पास, इतना वो व्यस्त है खुशियाँ मनाने की तैयारी में, इतना वो व्यस्त है अपने विजय पर्व को मनाने की तैयारी में, किसी को ये तक नहीं, यहाँ तक का समय नहीं कि जरा सच्चाई का पता लगा लें कि सच में हमारे शासक विजयी होकर आ रहे हैं, हमारी सेना विजयी होकर आ रही है। ठीक, किसी के पूछने का, सॉरी, नागरिकों को नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे, नागरिकों को ये भी पता नहीं युद्ध में कितने सैनिक गए थे और कितने विजयी वापस आ रहे, और कितने विजयी वापस आ रहे, कितना मरा, कितना बचा, ये सब भी नहीं पता। खेत रहने वाले की सूचियां प्रकाशित है, खेत रहने वाले यानी मारे जाने वाले, खेत रहने वाले की सूची भी अप्रकाशित है, पता भी नहीं कितना मरा, कितना वापस आ रहे, कुछ भी पता नहीं। सिर्फ ये पता है कि हमारे शासक विजयी होकर आ रहे हैं। सिर्फ एक बूढ़ा मस्क वाला है जो सड़कों को सींचते हुए कह रहा है, सिर्फ एक बूढ़ा मस्क वाला है जो सड़कों को सींचते हुए कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए हैं और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं, हार लौट। ये जो सच्चाई है, सिर्फ एक बूढ़ा मस्क वाला, वो मतलब जो पानी छिड़क रहे हैं सड़कों पर, एक चमड़े के थैले में पानी लेकर सड़कों पर छीट रहे, ठीक, सिर्फ वही सच्चाई से रूबरू है, सच्चाई से रूबरू कराना चाहते हैं जनता, और बोल रहे हैं कि ये गाजी बाजी के साथ जो आप लोग मना रहे हैं विजय पर, असल में ये उनकी जीत नहीं, उनकी हार है। सिर्फ वही सच्चाई को उजागर कर रहे हैं। तो देखते हैं उसके बाद क्या होता है। उस पर कोई ध्यान नहीं देता, उस बूढ़ी पर कोई ध्यान नहीं देता, ठीक, कोई ध्यान नहीं देता है। और अच्छा यह है कि उस पर सड़कें सींचने भर की जिम्मेवारी, और उन पर क्या है, सिर्फ सड़कें सींचने तक की जिम्मेवारी है, उसके अलावा कुछ नहीं। अरे भाई,
मतलब बोलते हैं जनता, बहुत लोग तो बोल भी देता होगा कि आपको जो काम मिला है वो करो ना, दूसरा क्या क्या मतलब दूसरे से, है ना। तो उन पर सिर्फ सबके सीखने की जिम्मेवारी, ये सब जिम्मेवारी नहीं कि लोगों को सच्चाई से रूबरू कराओ, ठीक है। सच को दर्ज सच को दर्ज करने या बोलने की नहीं, सच को दर्ज करने या बोलने की जिम्मेवारी नहीं, जिम्मेवारी क्या है, सड़कों पर पानी दें, सड़कों को सींचें, है ना। जिन पर है वे जिन पर है वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे, अरे वाह। जबकि ये किसको बताना चाहिए, जो सेना के साथ विजयी होकर लौट के आ रही है, उन शासकों, उन सैनिकों को ये बात बतानी चाहिए अपनी जनता को कि सच में हम जीत के आ रहे हैं, ये हार के आ रहे हैं। तो ये कविता किताबी रूप से तो समाप्त हो गई, लेकिन इस कविता का जो अर्थ है, इस कविता का जो भावार्थ है, वो अभी बाकी बताएं। देखिए, सबसे पहले तो ये कविता जो है वो गद्यात्मक कविता है। गद्यात्मक कविता का मतलब ये है कि पढ़ने से आपको पता चल जाएगा, पढ़ने से आपको लगेगा कि भाई ये गद्य है। देख ही रहे हैं, वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर बेरोशनी है, भाई लग रहा है कि ये एक गद्य के समान है, इसलिए इसे गद्य कविता कहा गया। इनके और भी विशेषताएं होती, साहित्यिक रूप से इस कविता की बहुत सारी विशेषताएं होती, लेकिन हम मोटा मोटी अगर जानने का प्रयास करें तो यही गद्य के समान ये कविता है, इसलिए इसे गद्य कविता कहा गया। तो समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो ये बूढ़ा मस्क वाला यहाँ पे है, वो एकदम सही बात को बता रहा है कि हाँ, हमारी सेना हार के आ रही, लेकिन उसकी बात वो सब बोलते रही, आपका जो काम है वो कीजिए, आपको जो जिम्मेवारी मिली है वो कीजिए, ना कि आप क्या पता। उसकी बात पर कोई विश्वास भी नहीं करता। और हाँ, तो उसके बाद सॉरी, शुरू से हम लोग देखते हैं। आज इसका सॉरी इस कविता का जो मुख्य उद्देश्य है, इस कविता का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है, कवि इस कविता में यही बताना चाहते हैं कि आज की जो प्रशासन व्यवस्था है ना, उसमें जो सच्चाइयाँ होती है, जो प्रशासन में जो सच्चाइयाँ हैं, जो सही बात है, उससे लोगों को दूर रखा जाता है, जनता को दूर रखा जाता है, जनता को अंधेरे में रखे जाने का प्रयास किया जाता है। जिस प्रकार की यहाँ कविता में शासक वर्ग द्वारा जनता को अंधेरे में रखे जाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि वो सच्चाई तो ये है कि वो हार कर लौट रहे हैं, लेकिन जनता को पता है कि वो जीत कर लौट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यही यही सूचना दी है कि वो जीत कर लौट रहे हैं। वही आजकल वही हो रही है हमारी राजनीति में कि हो कुछ और रहा है। हमारी हमारा देश, जैसे अभी हम खुद का उदाहरण ले लें, तो हमारा देश बेरोजगारी के गर्त में गिरता जा रहा है, लेकिन मोदी जी क्या है, भाइयों बहनों को ये हो गया वो हो गया, हमारा देश सभी को युवा को नौकरी दे दी, हाई कर दी, इतना दे दिया उतना दे दिया, होता है। तो वही बात, सच से जनता को दूर रखा जा रहा है ना। इस कविता का मुख्य उद्देश्य ये कि जो सत्य है उससे जनता को दूर रखने का प्रयास किया जाता है राजनीति में, और जिस प्रकार यहाँ किया जा रहा है, और जनता को कुछ गलत बातें बता दी जाती है, कुछ ऐसी बातें बता दी जाती है जिसमें वो बहल फुसल जाता है, जनता को बहला फुसला दिया जाता है, और जिसकी जिम्मेवारी होती है कि जनता को सही बताए। शासक वर्ग को छोड़ के, शासक वर्ग की तो जिम्मेवारी है कि जनता को सही बात बताए, लेकिन वो बताते नहीं, जनता को अंधकार में रखते हैं। इसके अलावा जो भी इस जिम्मेदारी को उठाते हैं, जिस प्रकार इस बूढ़े मस्क वाला ने उठाया, जो भी इस सच्चाई को जनता तक पहुंचाने का जो बेड़ा उठाते हैं, है ना, उससे भी लोग डांट फटकार देते हैं, उससे बोलते हैं भाई आपकी जो जिम्मेवारी है वो कीजिए, ना कि आप दूसरे को सिखाने में लगे, है ना। तो ऐसी स्थितियां हैं जिस कारण की सच्चाई से जनता विमुख हो जाती है, वो अंधकार में रहती है। तो आज की आधुनिक स्थिति यही है, जिससे कवि ने अपनी इस कविता हार जीत में दिखाने का प्रयास किया है। हाँ, तो आशा करता हूँ कि ये कविता आपको पसंद आई होगी, और ये व्याख्यान जो है वो भी पसंद आई होगी। तो यहीं पे आपकी ये कविता समाप्त होती है। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम।